बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो है वो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी डेसिमल नंबर्स गिवन है। हमने उन डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करना है। तो आए इस क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए हमारे पास जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ मौजूद है। पार्ट ए में हम देखते हैं कि 0.15 ओवर जो है वो 0.5। इसमें हमने करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व तो हम कैंसिलेशन करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। और उसकी रीज़न ये है कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए पहले नंबर पे हम डिनोमिनेटर में से डेसिमल पॉइंट्स रिमूव करेंगे। कैसे डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे कि इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो वन प्लेस इधर मूव कर देंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नीचे जो है इसका डेसिमल पॉइंट जो है वन प्लेस उधर मूव कर देंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो डेसिमल प्लेसेस जो है वो हमने डिनोमिनेटर से रिमूव कर दी हैं। अगर डिनोमिनेटर से दो डेसिमल प्लेसेस रिमूव की हैं तो न्यूमरेटर से भी हम दो डेसिमल प्लेसेस जो है वो रिमूव कर देंगे। मतलब जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसकी दो डेसिमल प्लेसेस, हम ये डेसिमल पॉइंट को दो प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर देंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट 5 के बाद चला जाएगा और वहाँ पे जो है वो उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से ये हमारे पास -0.16 जो है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं हम, तो जब हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो फ्रैक्शंस में तो हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 5 1 are 5 और 5 3 are 15, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं 3 और 12 भी 3 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए 3 1 are 3 और 3 4 are 12, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। हम देखते हैं रिमेनिंग हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर जो है वो 1 और -0.16 है, डिनोमिनेटर 1 and 4 है। तो अब हम क्या करेंगे कि कैंसिलेशन जो है वो यहाँ पे कैंसिलेशन तो होती है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट है और ये डेसिमल नंबर है और ये होल नंबर है या इंटीजर है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और उससे भी पहले हमें साइंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारे पास और ये बन जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सॉरी 0.16 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.16, इसको बना लेंगे 0.16 ओवर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं, हमने पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमारे पास सिंपल डिवीजन है। हमने क्या करना है, 0.16 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 0 are 0 हमारे पास आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो हम ऐड अप कर लेंगे और 1 नीचे आ जाएगा। 4 फिर 1 जो है वो स्मॉलर है, 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 0 are 0 आ जाएगा। 1 में से 0 को माइनस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा और 6 जो है वो नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 16। अब हम 4 के टेबल से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 4 are 16। तो ये हमारे पास रिमाइंडर का 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस और 0.04। तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास है जी पार्ट बी में हमारे पास है 0.027 ओवर 0.03 और मल्टीप्लाई बाय 1.4 ओवर -0.18, यह है हमारे पास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो उसी तरह से हमने जो है डिनोमिनेटर से डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट को कैसे रिमूव करेंगे कि डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर लेंगे, ये हम इसे दो प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेंगे और इसी तरह से इसमें जो है डिनोमिनेटर उसको भी हम दो प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 8 के बाद डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है एंड पे, और इसी तरह से 3 के बाद होगा डेसिमल पॉइंट, उसको भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अब हम देखते हैं
कि हमने टोटल 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस रिमूव की हैं डिनोमिनेटर से, तो हम न्यूमरेटर से भी 4 डेसिमल प्लेसेस रिमूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम? यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, हम डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस रिमूव हो जाएंगी। 1 डेसिमल प्लेस जो है वो अभी रिमूव करना बाकी है, मतलब डिनोमिनेटर से हमने 4 डेसिमल प्लेसेस रिमूव की हैं, न्यूमरेटर से भी 3 की हैं, 1 और करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस ये है, इसमें डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास जो है वो 4 के बाद आ जाएगा, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। इस तरह से टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस डिनोमिनेटर से और 4 ही डेसिमल प्लेसेस न्यूमरेटर से रिमूव हो गई हैं। अब हमारे पास ये एक सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में सम आ गया है, हम किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27, और हम देखते हैं 9 और 18 भी सेम टेबल में आ रहे हैं, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, और फिर फर्दर हम देखते हैं कि 14 और 2 भी सेम टेबल में आ रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। इस तरह से हमारे पास जो है वो सिंपल इसका आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 7 ज़ा 7 आ जाएगा, ओवर 1 1 ज़ा 1। तो डिनोमिनेटर 1 जो है उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक का डिनोमिनेटर 1 होता है अगर वो इंटीजर हो तो -7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में हमारे पास है -0.4 स्क्वायर, और इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय -1.3 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इसके है 0.8, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट -0.62 आ जाएगा नेक्स्ट, ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा। हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -0.4 स्क्वायर है, माइनस तो अपनी प्लेस पे आएगा क्योंकि ये जस्ट 0.4 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ार 16 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 4 0 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 4 ज़ार 0 0 0 ज़ार 0 आ जाएगा, 6 1 और 0 आएगा। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगी। इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा -0.16, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और -1.3 है जी, ओवर 0.8 है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है -0.62। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में इस फ्रैक्शन और इस डेसिमल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए हम डमैस यूज़ करेंगे। डमैस में हम क्या करते हैं, पहले डिवीजन प्रोसेस और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो डिवीजन प्रोसेस तो नहीं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो रिमेनिंग जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्लेस छोड़ दें और यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर जो है उसकी डेसिमल पॉइंट जो है वो उसको रिमूव करना है, और इस डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे 1 प्लेस राइट साइड पे मूव कर देंगे, तो इस वजह से ये 8 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा जिसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर अगर हमने डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस राइट साइड पे मूव किया है तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हम जो है वो पहले वाला जो नंबर या डेसिमल नंबर गिवन है उसमें से डेसिमल प्लेसेस को पहले मूव करते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में तरतीब कुछ इसी तरह से है कि पहले वाला जो डेसिमल नंबर है अगर हम उसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो वो डिनोमिनेटर्स के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इस वजह से हम जो है वो पहले वाले डेसिमल नंबर से जो है वो डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं, या उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिनोमिनेटर मूव कर रहे हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को 1 प्लेस राइट साइड पे मूव किया, हम न्यूमरेटर को भी 1 प्लेस राइट साइड पे न्यूमरेटर में भी डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 के बाद आ जाएगा। इस तरह से बन जाएगा हमारे पास -1.6, और ये हमारे पास -1.3 आ जाएगा,
-0.62 आ जाएगा। अब नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1.6 है, ये 8 है, ये दोनों कैंसिल तो होते हैं, लेकिन कैंसिलेशन की बजाय हम इसको डिवीजन से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये मतलब 1.6 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ज़ीरो ज़ार 0, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता, 8 के टेबल में नहीं आता, तो 8 का टेबल 0 तक रीड करेंगे और ये 1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट को एड अप कर लेंगे और 6 को नीचे मूव कर देंगे और 8 2 ज़ार 16 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो बन गया है -0.2 और मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि हमने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया हुआ है इसलिए ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे जस्ट रह गया है -1.3 और नेक्स्ट हमारे पास है -0.62। अब हम देखते हैं हमने 0.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर पे हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और बेशक प्लस साइन ना भी लिखें स्टार्ट पे। और हम 0.2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1.3, 3 2 ज़ार 6 आएगा, 3 0 ज़ार 0 आ जाएगा। ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 2 ज़ार 2 आएगा, 1 0 ज़ार 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो है जी 6 2 और 0। हम देखते हैं क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, आंसर में भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो राइट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.26 और -0.62। अब हम देखते हैं इन दोनों में से 0.62 बिगर है 0.26 से, तो जो बिगर है उसका साइन पुट करेंगे और दोनों के साथ डिफरेंट साइंस हैं, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। मतलब 0.62 में से हम 0.26 माइनस कर देंगे। 2 से करने के लिए हम यहाँ से कैरी लेंगे, 12 माइनस या 12 लेंगे, 12 - 6 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 - 2 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर -0.36 आ जाएगा। इस पार्ट का आंसर हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज 2D का के इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर है जी 14 और 14 का हमारे पास पार्ट आ जाएगा डी। चलें डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास है -0.2 और उसका क्यूब, -0.2 क्यूब्ड है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर ये बन जाएगा 1.6 और आगे आ जाएगा जी हमारे पास प्लस ये आ जाएगा 0.105। अच्छा यहाँ पे जो है वो बुक में ब्रैकेट्स नहीं है, तो अगर हमने लगा भी ली है तो कोई मसला नहीं है। अब हम पहले नंबर पे तो इस क्यूब को सॉल्व करेंगे, और इस क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे हम कि ये हमारे पास जो है वो 0.2 है, 0.2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, नेक्स्ट 0 2 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, ये बन गया जी 4 0 0। हमारे पास यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, आंसर में भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस राइट कर लेंगे। फिर फर्दर हम जो है वो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, फर्दर हमारे पास 0 4 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0 आ जाएगा। इस तरह से 8 0 0 0। यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस हैं क्वेश्चन में, तो आंसर में भी 1 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस हम राइट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास आ गया। और दूसरे नंबर पे हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे पास माइनस साइन हो यहाँ पे और इसका एक्सपोनेंट या इसकी पावर जो है वो ऑड हो, तो ये वाला जो है वो माइनस साइन ही आंसर में आता है। अगर इवन पावर हो तो फिर ये प्लस साइन आएगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ऑड पावर है इसलिए माइनस साइन माइनस ही लिखा जाएगा और ये बन जाएगा 0.008 मल्टीप्लाई बाय 27 ओवर 1.6 प्लस 0.105। यहाँ पे हमने क्या करना है कि देखते हैं कि
इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी, साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। पहले हम जो है मैथ्स को यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और बाद में एडिशन को। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए हम फिर उसी तरह से करेंगे कि डिनोमिनेटर में से हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -0.008 आ जाएगा। सॉरी, ये तो हमने पहले नहीं लिखना था, चलें कोई बात नहीं। अब ये जो है वो हमारे पास आ गया 27/1.6 प्लस 0.105। हमने उसी तरह से राइट कर लिया है दोनों स्टेप्स को, क्योंकि हमने जो है वो पहले डिनोमिनेटर से जो है वो डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके लिखना था। तो पहले इसकी प्लेस छोड़ते हुए मल्टीप्लाई बाय इसको डिनोमिनेटर में से डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 16, और इसमें से भी डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -0.08। मतलब पहले 3 डेसिमल प्लेसेस थी, अब 2 डेसिमल प्लेसेस रह जाएंगी और ये बन गया मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 0.105। हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं। कैंसिलेशन भी डिवीजन ही होती है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ। मतलब 0.08 को 16 से डिवाइड करेंगे जी। ये आ जाएगा 16 0 0, क्योंकि ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट 0 नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे पहले डेसिमल पॉइंट को ऐड अप करना था। तो ये 16 0 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये 8 भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, 16 फिर 0 0 राइट कर लेंगे और 8 आ जाएगा। और ऊपर से अब हम एक डेसिमल पॉइंट प्लेस खुद से राइट कर सकते हैं। इस डेसिमल प्लेस को हम नीचे ले आएंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि डिवीजन में हमेशा डिवीजन में स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक स्टेप में एक नंबर को ही नीचे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 16 5 80 जी। तो बन जाएगा हमारे पास इसका आंसर, इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है -0.005 मल्टीप्लाई बाई 27 और प्लस 0.105। 27 जो है वो अपनी प्लेस पे आ रहा है, हमने इसको इस नंबर से डिवाइड किया था, तो इनका आंसर जो है वो ये आ गया। 27 अपनी प्लेस पे ही आएगा, 16 जो है इसे डिवाइड करके खुद खत्म हो जाएगा। इस तरह से अब हम 0 पॉइंट यहाँ पे 0.005 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मैथ्स यूज़ करते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 5 35 आ जाएगा, 3 कैरी, 7 0 0 और 3 राइट होगा। 7 0 0 देन 7 0 0, फिर 2 5 10 का 0 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 2 0 0 और 1 आ जाएगा, 2 0 0 और 2 0 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 5 3 1 0 एंड 0। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में भी हमारे पास 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आनी चाहिए। तो उसके नेक्स्ट 2 जीरोज हैं, उनमें से हम मेंशन करने के लिए डेसिमल पॉइंट को सिर्फ एक ही ज़ीरो को राइट करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -0.135 और प्लस 0.105। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से बिगर जो है वो 0.13 है 0.10 की निस्बत। तो इस वजह से इसका साइन आंसर में आएगा। दोनों का साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के लिए 0.135 में से जो है वो 0.105 को माइनस कर देंगे। ये 5 - 5 हमारे पास 0 आ जाएगा, 3 - 0 3 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से आंसर -0.03 आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।